न्यूज दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया है। दिल्ली ईवी नीति के बुकलेट का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना और लोगों के लिए ईवी अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि नए ईवी सब्सिडी पोर्टल के जरिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नई ईवी नीति और पोर्टल से राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ईवी पॉलिसी कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा ड्राइव है जो इस शहर के लिए बेहद ही जरूरी था। सालों से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या हो, इस पे चर्चा तो होती थी, पर समाधान कोई नहीं समझ में आता था। और यदि वो समाधान कर लिया गया होता या सच में ईवी पॉलिसी इस रूप में पहले आ गई होती, तो आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर ना होता, ना सरकार पे ना जनता पे। लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन दिल्ली में आज के समय की जरूरत थी कि कैसे भी जल्द से जल्द ऐसे मेजर्स किए जाएं जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। और मात्र अपने 1.25 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने कोई 1, 2, 3 स्टेप ऐसे करके नहीं लिए। हर एक सेगमेंट जो कारक बनती है पॉल्यूशन का, उस पे हमने काम किया। ये पॉलिसी अपने आप में नई है, बेहतर है, क्योंकि इसमें सब्सिडी भी है और इसमें स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव है, इसमें मैंडेट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पूरी बातचीत कही गई है। और सबसे बेहतर बात, एंड टू एंड कहां से शुरू हुई है, तो आज पोर्टल लॉन्च होने से यदि ये शुरू हुई है तो कहां खत्म करनी है। यानी कल को जब इतना बड़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, इतने ईवी व्हीकल्स होंगे, तो कितना ईवी वेस्ट होगा, वो ध्यान करते हुए आज ई वेस्ट प्लांट लगाया जाना चाहिए। उसकी तैयारी भी आज ही कर ली गई है। तो एंड टू एंड सॉल्व। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना को मंजूरी दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि यह 7 वर्षीय परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक सभी जिलों में लागू होगी। इसमें 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। योजना के तहत परिवहन, सड़क, धूल, निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा, ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स और ICCC जैसी प्रणालियां स्थापित होंगी। पुराने वाहनों को हटाने और ई वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली की ओर एक और कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ाया है। स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली परियोजना के तहत जो है वो 83,000 करोड़ का बजट 7 सालों के लिए बनाया गया है, जिसका 65% हिस्सा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के तौर पर लिया जाएगा और 35% हिस्सा जो है वो दिल्ली सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री रेखा की सरकार आई है, रेखा गुप्ता की सरकार आई है, तब से जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रमुख कामों में से एक काम इस पर भी फोकस है कि कैसे दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली बनाया जाए। स्वच्छ दिल्ली बनाने की ओर जो है वो कई कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ाई है। चाहे जिस
AQI जो ठंड के महीना में अपने उच्चतम स्थान पर होता है उसे कैसे कम किया जाए, इसको लेकर अलग अलग कदम रेखा सरकार ने उठाया है, जिसमें DTC बस को पूरी तरीके से EV मोड पर शिफ्ट करने की बात हो या फिर दिल्ली में न्यू EV पॉलिसी 2026 को लागू करने की बात हो या फिर ठंड के महीना में जिसमें AQI जो है वो अपने उच्चतम स्थान पर होता है उस समय ऑफिस को 50% स्टाफ पर ही चलाने की प्रारूप की बात हो। इन सब तमाम चीजों पर जो है वो रेखा सरकार काम कर रही है ताकि जो है वो दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली NCR।